नमस्ते दोस्तों, क्या आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आपको पता है आपका अवचेतन मन ही वो पावर हाउस है जिसको सही तरीके से यूटिलाइज करके आप दुनिया को भी हासिल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी एक कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर को अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर आपके काम पे नहीं आए। देखिए, जब एक छोटी बच्ची का दिमाग विकसित होता है तब उस बच्चे का दिमाग प्रोग्राम हुई होता है। बच्चे हमेशा 7 साल तक अपने भाई बहन, पिता माता और आसपास के लोगों को देखता है। जैसा उन लोगों का व्यवहार होता है, बच्चा उसी व्यवहार को सीखता है। अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति उस बच्चे के सामने नेगेटिव बातें करता है या गाली गलौज के साथ बात करता है तो उसी तरह का की बातें वो सीखता है। क्योंकि साइंस के अनुसार बच्चे का दिमाग 7 साल तक हिप्नोसिस के कंडीशन में होता है। उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होता है जो कॉन्शियस के जस्ट नीचे होती है, और 7 साल के बाद जब वो बच्चा कॉन्शियस यानी अवार होते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर हो या पॉजिटिव बिहेवियर हो, तब वही प्रोग्राम उसकी ज़िंदगी को चलाता है। और बच्चा अपना 70% काम अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम के वजह से करते हैं और बाकी का 30% वो अपने क्रिएटिव माइंड यानी कॉन्शियस माइंड से करता है। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग माइंड या हैबिट माइंड भी कहते हैं। साइंस इस बात को प्रूव किया है कि हम दिन भर केवल 5% काम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं और बाकी का 95% काम अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। इसी वजह से हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों, आपका कॉन्शियस माइंड कैसा माइंड हुआ? एक क्रिएटिव माइंड। यानी आप अपनी कॉन्शियस माइंड को कई तरीके से नए नॉलेज डाल सकते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, स्पिरिचुअल गाइड लेना, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखना या स्पिरिचुअल वीडियो को देखना। इसके अलावा और भी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड में नॉलेज डाल के कॉन्शियस माइंड को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हैबिट माइंड है और आप अपने हैबिट को जल्द नहीं बदल सकते हैं। ब्रूस लिप्टन 3 तरीके बताते हैं जिसके मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है हिप्नोसिस। ये वही तरीका है जो आप 7 साल की उम्र तक आपके दिमाग में प्रोग्राम किए थे। हर रात जब आप सोने जाते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम कर रहा होता है। यानी जो भी आप उस समय खुद से कहते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का दूसरा तरीका है रिपीटेशन। आपको याद है बचपन के दिन जब आप ABCD सीखे थे? आपको कैसे सिखाया गया था? बार बार एक वर्ड को या एक अल्फ़ाबेट को आपको बार बार बोलना होता था, जैसे कि A के बाद B आता है और X के बाद Y। उसी तरह से A to Z सारे अल्फ़ाबेट को याद किए थे और आपको इसीलिए याद हुआ क्योंकि आपने उसे बार बार रिपीट किया।
अगर आप किसी नई हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आप हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, आप हमेशा आगे बढ़कर रहना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले खुद से बार बार कह सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब आप किसी भी एफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर अपने दिमाग में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर देता है। और जब आप अपने दिन भर का यानी कि 95% काम करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता है कि आपको हमेशा खुश रहना है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। और जब आप सोच लेते हैं कि आप हमेशा खुश रहेंगे तब ये आपकी परमानेंट हैबिट बन जाता है। जब आप हमेशा खुश रहने का या एक्टिव रहने का या कॉन्फिडेंट रहने का सोचेंगे तो ये हैबिट आपका परमानेंट हैबिट बन जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि आप ये आपकी हैबिट बन चुकी है। आपके दिमाग के हमेशा पॉजिटिव थॉट आते हैं और तब ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का तीसरा तरीका जो लिप्टन ने बताया है उसका नाम है एनर्जी साइकोलॉजी। ये एनर्जी साइकोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से अपने बिहेवियर को बहुत जल्द ही बदल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टेक्निक है जैसे कि TFT, TAT एंड EFT। TFT मतलब थॉट फील्ड थेरापी, TAT मतलब टोपास एक्यूप्रेशर टेक्निक एंड TFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये सारी टेक्निक प्रोफेशनल थेरापिस्ट अपने दिमाग में पुरानी बुरी आदत निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रूस लिप्टन कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ समय ज़रूर ऐसा आता है जब हम खुद को बदलना चाहते हैं और हम खुद को तब ही बदल सकते हैं जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं। जैसे कि जब आप किसी बच्चे को हंसते खेलते देखते हैं तो उस समय वो बच्चा खुश रहता है, लेकिन उसके कुछ देर पहले अगर उसका कुछ खिलौना टूट गया था तो वो रो रहा था, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आप उसको हंसता खेलता हुआ देख रहे हैं। ये बच्चे का प्रेजेंट मोमेंट का एग्जाम्पल है। जब आप खुश रहने की हैबिट को कॉन्शियसली डेवलप करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम में हमेशा खुश रहते हैं। अपने प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा खुश रहकर आप अपनी ज़िंदगी में एक जादू की तरह बदलाव ला सकते हैं। मेरी ये इंस्पिरेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए।